अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सेवंथ सर सैयद कैसे हैं? ठीक ठाक हैं सब। आज का हमारा सबक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, जिसकी आज हमने रीडिंग स्टार्ट करनी है। पहले दिन हमने इस सबक के जो मुश्किल अल्फाज के मानी थे वो हमने याद किए, और दूसरे नंबर पर ग्रामर की रूह से और उनके मानी अपनी कॉपी पर लिखे। फिर अगले दिन हमने इस पैराग्राफ की सलीस की। आज हमने इस सबक की रीडिंग करनी है। अजमल ख़ान साहब का शुमार बेहतरीन असातिज़ा में होता है। वो अपने तालिब इल्मों में बेहद मकबूल और हर दिल अज़ीज़ हैं। उन्होंने हफ़्ते के दिन का 1 घंटा बातचीत के लिए मुख्तस कर रखा है, ख़ास कर रखा है, चुना हुआ है। इस घंटे में किसी दरसी किताब का सबक नहीं पढ़ा जाता। तालिब इल्मों को उस दिन का बेचैनी से इंतज़ार रहता है। वो हफ्ता भर सोचते रहते हैं कि मुकर्ररा दिन अपने उस अज़ीम उस्ताद से क्या मालूमात हासिल करेंगे। इस मकसद के लिए वो सवालात लिखकर भी साथ लाते हैं। हफ्ते का दिन था। तालिब इल्म बहुत खुश थे। अजमल ख़ान साहब जमात में तशरीफ़ लाए। तमाम तालिब इल्म एहतरामन खड़े हो गए और उस्ताद मोहतरम ने कहा, अस्सलामु अलैकुम। तालिब इल्म ने जवाब दिया। अजमल ख़ान साहब ने उन्हें बैठने का इशारा किया। उसके बाद उन्होंने तालिब इल्मों से उनका हाल अहवाल दरियाफ़्त किया, पूछा, मालूम किया। एक तालिब इल्म खड़ा हुआ और उसने बड़े अदब से कहा, जनाब मैंने पढ़ा है कि हमें अपने कौमी इदारों का एहतराम करना चाहिए। आप हमें बताइए ये कौमी इदारे होते क्या हैं? अजमल ख़ान साहब ने उस तालिब इल्म को शाबाश दी कि उसने एक उम्दा सवाल किया है, तो ये बड़ी बात है। उसके बाद उन्होंने कहा कि आज हमारा मौजू होगा, उन्वान होगा हमारे कौमी इदारे। अजमल ख़ान साहब ने तालिब इल्मों को बताया कि हमारे मुल्क में एक कौमी असम्बली काम करती है, जो पूरे मुल्क से लोग अपने नुमाइंदे चुनकर, मेंबरान चुनकर, मुंतखब करके इस असम्बली में भेजते हैं। जिस जगह ये नुमाइंदे मेंबरान बैठते हैं उसे पार्लियामेंट के हाउस कहते हैं। इस्लामाबाद में इस पार्लियामेंट के सरबराह को वज़ीर आज़म कहते हैं। वज़ीर आज़म की मदद के लिए वज़रा, वज़ीर की जमा मौजूद होते हैं। ये असम्बली हमारा अहम कौमी इदारा है, इंस्टीट्यूट है। यही वो इदारा है जो मुल्क के लिए कानून बनाता है। कौमी नौइयत के मामलात पर यहाँ अहम फ़ैसले किए जाते हैं और मुल्क की पॉलिसियाँ बनाई जाती हैं। तालिब इल्मों ने कहा, वाकई कौमी असम्बली बहुत अहम इदारा है। उस्ताद मोहतरम ने तालिब इल्मों से पूछा, हमारे मुल्क की सरहदों की हिफाजत कौन करता है? सब तालिब इल्मों ने बेयक ज़ुबान जवाब दिया, हमारी फ़ौज। उस्ताद मोहतरम ने सवाल पूछा तालिब इल्मों से कि हमारे मुल्क की सरहदों, बॉर्डरों की हिफाजत कौन करता है? तो सब तालिब इल्मों बेयक ज़ुबान एक ही वक्त में इकट्ठे मिलकर जवाब दिया, हमारी फ़ौज। उस्ताद मोहतरम ने कहा, बिल्कुल ठीक, हमारी फ़ौज हमारी सरहदों की मुहाफ़िज़ हिफाजत करने वाली है। ये पैराग्राफ आपको कल मैंने करवाया था। यह किसी को इजाज़त नहीं देती कि वो हमारे मुल्क की तरफ मैली आंख से देखे। अगर मुल्क पर अचानक कोई आफत टूट पड़े तो इस मौका पर भी पाक फ़ौज अपने भाइयों की खिदमत के लिए मौजूद होती है। चंद साल पहले हमारे मुल्क में ज़ल्ज़ला आया तो फ़ौज ने इमदादी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसी तरह सैलाब की मुसीबत आई तो भी फ़ौज पेश थे, हाज़िर थे। पाक फ़ौज के बहादुर जवान पानी में घिरे हुए लोगों को पानी से निकाल कर महफूज मकामात तक पहुँचाते रहे। पाक फ़ौज भी हमारे मुल्क का एक अहम इदारा है। तालिब इल्म बड़ी तवज्जो से अपने उस्ताद मोहतरम की बातें सुन रहे थे कि उन्होंने तालिब इल्मों को बताया कि अदलिया भी एक अहम कौमी इदारा है। एक तालिब इल्म ने पूछा, जनाब अदलिया की थोड़ी सी तफसील तो बताएँ। अजमल साहब ने कहा कि आपने अदलिया का लफ्ज़ तो सुना होगा, यकीनन इसके माना भी सभी को मालूम होंगे। अदल व इंसाफ के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। हमारे मुल्क में भी एक इदारा मौजूद जिसकी ज़िम्मेदारी लोगों को इंसाफ फराहम करना, इसे अदलिया कहते हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। आपको पता है अज़ीज़ तलबा कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत का नाम क्या है? सुप्रीम कोर्ट। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसके सरबराह है। सुप्रीम कोर्ट का सदर दफ्तर कहाँ वाक़? इस्लामाबाद में वाक़। इसके ज़ैली दफ़ातर कहाँ वाक़? हर सूबे के बड़े शहरों में। एक तालिब इल्म ने अजमल ख़ान साहब से कहा, जनाब इस तरह तो पुलिस भी एक कौमी इदारा है। उस्ताद मोहतरम ने उस तालिब इल्म को शाबाश दी और कहा कि आपने ठीक कहा, मुल्क में बहुत से कौमी इदारे होते हैं।
ये सब इदारे काम करें तो मुल्क तरक्की करता है और आगे बढ़ता है। पुलिस हमारी जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ करती है। यह कानून तोड़ने वाले अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई करती है। ये मुल्क में अमन व अमान कायम रखती है। ट्रैफ़िक पुलिस सड़कों और शाहराहों पर ट्रैफ़िक क़वानीन पर अमल दरामद करवाती है। इससे हमारा सफ़र महफूज रहता है। जी अज़ीज़ तलबा, यहाँ तक आज हमने पढ़ा है। आपने इसकी रीडिंग करनी है, इसको समझना है और इसमें जो नुकात मैंने बताए हैं उनको बगौर सुनना है। आपसे कोई भी इस पढ़े में से सवाल किया जाए तो आप फट से उस सवाल का जवाब दे सकें। इस तरह से इन बातों को आपने समझना है। अस्सलाम वालेकुम।